एवरीवन, मेरा नाम अविनाश सिन्हा है और मैं आईसीएसई फाउंडेशन में इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेस का ट्रेनर और मैं आप सभी को इस स्लाइड के माध्यम से टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम अगले स्लाइड में देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम। मतलब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम को आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम। पहला जो वायरिंग सिस्टम दिख रहा है वो क्लीट वायरिंग है। इसमें हम लोग क्लीट का उपयोग करते हैं वायरिंग के रूप में, वायरिंग करने के दरमियान। इसमें एक नीचे का क्लीट होता है, एक ऊपर का क्लीट होता है और जिसके बीच में हम लोग वायर डालते हैं और उसको स्क्रू के थ्रू हम लोग टाइट करते हैं दीवारों पर या वुडन सर्फेस। अब केसिंग केपिंग वायरिंग। केसिंग केपिंग वायरिंग एक ऐसा वायरिंग होता है जिसमें हम लोग एक केसिंग होता है और एक कीपिंग होता है और इसमें दो तरह की वायरिंग की जाती है। एक वुडन केसिंग कीपिंग वायरिंग जो पहले इस्तेमाल किया जाता था और न्यू जो आया है वो पीवीसी का केसिंग कीपिंग वायरिंग। ये काफ़ी चलन में है। केसिंग केपिंग जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें केसिंग के थ्रू हम लोग वायर को इसमें डाल देते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक वायर को पहुंचाते हैं, ठीक है। और केपिंग जस्ट एक कैप की तरह इस्तेमाल किया जाता है जो केसिंग के ऊपर में लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेड और मेटल शीथ वायरिंग, ठीक है। इसका उपयोग जहाँ पर मॉइस्चर होता है उस जगह पर जनरली इसका उपयोग किया। कंड्यूट वायरिंग, जैसा हम लोग केसिंग केपिंग वायरिंग में देखें कि यह दो तरीके का हो सकता है, एक वुडन तरीका का, एक पीवीसी का तरीका का। उसी प्रकार कंड्यूट वायरिंग दो तरीका का होता है, एक सरफेस कंड्यूट वायरिंग और दूसरा कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग मतलब जो दीवारों पर या छतों के सरफेस पर की जाती है वो सरफेस कंड्यूट वायरिंग है और जो वायरिंग छतों और दीवारों के अंदर में की जाती है वो कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड में हम लोग क्लीट वायरिंग देखते हैं। क्लीट वायरिंग एक काफ़ी पुराना वायरिंग माना जाता है। ये टेम्प्रोरी वायरिंग माना जाता है। इसे मुख्यतः उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है, शादी विवाहों में, पार्टियों में, रैली में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली दो तरह का क्लीट यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है क्लीट वायरिंग में। एक क्लीट नीचे वाली होती है और एक क्लीट ऊपर वाली क्लीट होती है। क्लीट में जनरली दो तरीके का क्लीट का प्रयोग किया जाता है। एक नीचे वाली क्लीट जिसमें हम लोग तार डालते हैं और ऊपर वाली क्लीट जिसमें वायर डालकर हम लोग क्लीट डाल ऊपर वाले क्लीट को रखकर हम लोग स्क्रू के थ्रू दीवारों पर या वुडन दीवारों पर इसको कसने का प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। ये वायरिंग काफ़ी सस्ता भी माना जाता है और इसको वायरिंग करते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि दो क्लीटों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो अगला क्लीट वायरिंग देखते हैं, अगला वायरिंग जो देखते हैं वो है केसिंग और केपिंग वायरिंग। केसिंग केपिंग वायरिंग के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि ये भी दो तरह का केसिंग केपिंग वायरिंग होता है। एक वुडन से किया जाता था जो काफ़ी पहले इसका उपयोग किया जाता था। इसमें एक केसिंग होता था जिसमें वायर हम लोग डाल देते थे और उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते और उसके ऊपर में केपिंग कर दिया जाता है, उसके ऊपर में जस्ट ढक्कन की तरह उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें नालियाँ बनाई जाती है, नालियाँ के ऊपर में ढक दी जाती है कि कोई बच्चे या कोई बुजुर्ग इसे टच ना कर सके। टच करेंगे तो करंट लगने का, झटका लगने का डर है, तो इस तरह का वायरिंग किया जाता है। ये भी काफ़ी बेहतर माना जाता है जहाँ पर क्लीट वायरिंग हमारे प्रकृति के वातावरण के जो चेंजिंग होता है उससे डायरेक्टली अफेक्टेड होता है। वहीं केसिंग केपिंग टाइप की वायरिंग थोड़ा सा कम अफेक्टेड होता है क्योंकि ये एक डब्बे के अंदर में समझिए वायरिंग होता है।
ठीक है। इसमें भी पीवीसी की केसिंग केपिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। ठीक है, अब हम लोग केसिंग केपिंग वायरिंग के बारे में तो देख लिए कि इसमें हम लोग पहले एक डायग्राम बनाते हैं दीवारों पर और उसके अंदर में एक केसिंग केपिंग डाला जाता है। डायग्राम के ऊपर में दीवारों पर डालते हैं और उसके स्क्रू की मदद से कस देते हैं और उसमें नालियों में उसकी जो नालियाँ होती हैं उसमें हम लोग वायर डाल देते हैं और उसके ऊपर में केपिंग कर देते हैं। केपिंग करके हम लोग सुरक्षित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो अगला वायरिंग देख पा रहे हैं, अगले वायरिंग में हम लोग लेड और मेटल सीरीज वायरिंग। ठीक है, इस प्रकार की वायरिंग में हम लोग वायर को रखने के लिए एक वुडन बेस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वायर को रबर के द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है और वायर के ऊपर में लेड एल्युमिनियम की पतली चादर या कवर चढ़ाई जाती है। ठीक है, यह मेटल का कवर वायर को मैकेनिकल डैमेज, नमी और एटमॉस्फेरिक कोरोजन से बचाता है। साथ साथ पूरा का पूरा कवर इलेक्ट्रिकली कंटिन्यूटी में होता है, जिससे सप्लाई के एंड पर हम लोग अर्थिंग से कनेक्ट किया जाता है, जो लीकेज करंट से बचाता है। ठीक है, ये उस जगह पर इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है जहाँ पर दीवारों में काफ़ी मॉइस्चर आता है। ठीक है, या उस फैक्ट्रियों में इस तरह का वायरिंग की जाती थी जहाँ पर काफ़ी पानी का या नमी की काम होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो वायरिंग देख रहे हैं वो वायरिंग है कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग भी बड़ा अच्छा वायरिंग माना जाता है। इस वायरिंग में हम लोग वायर को एक पाइप की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं और ये पाइप अलग अलग प्रकार के मटेरियल का बनाया जाता है। पहले ये आयरन का हुआ करता था, अब ये पीवीसी इसका जगह ले चुका है। और इस कंड्यूट वायरिंग में हम लोग जैसा देख पा रहे हैं फिगर में कि एक पाइप है, पाइप के अंदर में वायरिंग की जाती है। आगे हम लोग इसमें दो तरह का कंड्यूट वायरिंग होता है, एक सरफेस कंड्यूट वायरिंग, एक कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। सरफेस कंड्यूट वायरिंग मतलब कि एक ऐसा वायरिंग जो दीवालों पर या छतों के सरफेस पर एक पाइप डाला जाता है। डायग्राम बनाकर एक पाइप डाल देते हैं और पाइप के अंदर से वायर को हम लोग ले जाकर इसके अंदर में वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, अब एक ये तो सरफेस कंड्यूट वायरिंग हुआ। अब उसके बाद एक कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होता है। यह दीवारों और छतों के अंदर में हम लोग दीवारों को काट कर इसके अंदर में पाइप डालते हैं और उसके अंदर में वायरिंग करते हैं। इसकी ये बेनिफिट्स होती है कि ये मैकेनिकल चोट से ये पूरे वायर बचा हुआ रहता है, तो निश्चित तौर पर मैकेनिकल चोट से बचेगा, वेदर के कंडीशन से बचेगा, तो ये लाइफ लॉन्ग होगा। तो ये वायरिंग काफ़ी लंबे समय तक माना जाता है कि काफ़ी लंबा ये वायरिंग होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कंड्यूट वायरिंग भी पढ़े और इसके दो प्रकार भी पढ़े, सरफेस कंड्यूट वायरिंग, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। लेकिन आजकल ज़्यादातर जो इस्तेमाल में लाया जाता है वो कंड्यूट वायरिंग का, सरफेस कंड्यूट वायरिंग भी बहुत उपयोग में लाया जाता है और कंसील्ड भी उपयोग में लाया जाता है। सरफेस कंड्यूट वायरिंग की एक बेनिफिट्स ये है कि इसमें ना फॉल्ट ढूंढना बड़ा आसान है, तो ये मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इजी माना जाता है। लेकिन कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग की एक खासियत है कि ये खूबसूरत काफ़ी लगता है, तो और ये खूबसूरत लगने की वजह से ये ज़्यादा चलन में आता है। और उसके बाद हम लोग जो केसिंग केपिंग जो पढ़े ना, केसिंग केपिंग भी आजकल पीवीसी का काफ़ी उपयोग में लाया है। इस सभी वायरिंग के बाद एक और प्रकार की वायरिंग है जो अब चलन में कम आने लगा है, जिसकी वजह से हम लोग इस स्लाइड में आप लोगों को नहीं दिखा पाए। वो है बीटेन वायरिंग। बीटेन वायरिंग लकड़ी की एक बीट बनाई जाती थी और उसके ऊपर में वायरिंग की जाती थी और उसे एक एल्युमिनियम प्लेट से उसे पैक किया जाता था वायर। उसके ऊपर में बेल्ट की तरह लगाया जाता था और बेल्ट की तरह ही डिज़ाइन भी बनाया जाता था, जिससे तार उसके अंदर में डाल दिया जाता था और उसको बेल्ट की तरह ही टाइट कर दिया। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कम होने लगा है, जिस वजह से हम लोग इसको देख पा रहे हैं। अभी भी पुराने घरों में, जहाँ ऑफिसों में इस तरह का वायरिंग देखने को मिलता है।
हम लोग इस पूरे स्लाइड के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरिंग सिस्टम हम लोग देख पाए हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग फिर इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें।